नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। अपने मंथली प्रेडिक्शंस के सीरीज़ में आज मैं बात करूंगी कैंसेरियंस के लिए, कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला सितंबर का माह क्या कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहा है, क्या सौगात लेकर आ रहा है उनके लिए। ये न्यू मूविंग प्लैनेटरी ट्रांजेक्शंस क्या कुछ इशारा करते हैं, आपको कैसे बदलावों से गुजरना पड़ेगा और साथ ही आप क्या उपाय करें जिससे यह पूरा ही महीना आपके लिए फेवरेबल साबित हो। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, पर उसके पहले आप सबसे गुजारिश कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इससे आपको मुझे अपने सारे नए वीडियोस के साथ अपडेट करने में सुविधा होती है। साथ ही अगर आप हमारे पुराने दर्शक भी हैं तो काइंडली गिव सम फीडबैक्स कि मैं इसे और कैसे आपके लिए यूजेबल बनाऊं और कौन से पॉइंटर्स इसमें जोड़े जाने चाहिए। चलिए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कर्क राशि का सितंबर माह का भविष्य। सितंबर माह में हम कुल 5 प्लैनेटरी ट्रांजिशंस देख रहे हैं एंड ऑल दैट आर वेरी इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशंस। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पांचों ट्रांजिशन जो हैं 5 बड़े प्लैनेट्स के हैं जिनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम अपनी राशियों पर देखते हैं। तो सबसे पहला जो हम देख पा रहे हैं वो 6 सितंबर को हो रहा 2 ट्रांजिट, एक साथ सिमिलर टाइम में 2 ट्रांजिट। एक वीनस जो है वो वर्गोज से जा रहा है लिब्रा में और दूसरा मार्स जो आ रहा है वर्गोज में। तो वर्गोज से एक निकलता हुआ प्लैनेट और दूसरा उसमें इन करता हुआ। साथ ही 14 सितंबर को हम देखेंगे कि जुपिटर रेट्रोग्रेड करके फिर से कैप्रिकन में आ रहा है और कैप्रिकन में वो सैटर्न के साथ फिर से बैठेगा, तो इसका भी इम्पैक्ट आएगा। ऑफ कोर्स 17 सितंबर को हम देखेंगे कि वर्गोज में ही लियो से निकलकर सूर्य अपनी प्लेसिंग लेंगे और 22 सितंबर को हम देखेंगे कि मरकरी अपना ट्रांजिट लेगा और वो भी तुला राशि में मूव कर जाएगा। तो इस तरह जो ये 5 मेन ट्रांजिशंस हैं, इसकी वजह से सभी कुंडलियों पर एक असर देखा जा सकता है और ऑफ कोर्स कर्क राशि के ऊपर भी इसका एक खास असर आएगा। सो इन करियर व्यू पॉइंट से अगर मैं बात करती हूँ तो ऑफ कोर्स कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना एक मध्यम सा शुरुआत लेकर आएगा। सो you people will feel very slow progress, very gradual progress in early days। तो शुरू के वीक में बहुत ज़्यादा स्पीड अप नहीं होगा, ऑल्दो इनकम अच्छी है, इनकम जनरेशन में आपको ट्रबल नहीं आ रही, फिर भी प्रोफेशनली आप थोड़ा स्लो है। फिनेंसेस की जहाँ तक मैं बात करती हूँ तो अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, दिस मंथ विल गिव यू सम एक्स्ट्रा मनी। सो दिस एक्स्ट्रा मनी विल ऑफ कोर्स कम फ्रॉम सम काइंड ऑफ बिजनेस, या आप कुछ नए वेंचर्स शुरू कर रहे हैं या आपके बिजनेस प्रॉफिट्स में थोड़ा सा एक इजाफा दिखाई दे रहा है। तो जब सन और मार्स का मूवमेंट 3rd हाउस में हो जाएगा तब स्थितियां ज़्यादा फेवरेबल हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए ये दोनों ही प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स है। ऐसे भी मंगल के मूवमेंट का आपकी इनकम पे बहुत बड़ा फर्क आएगा। तो ये जैसे ही मूव करेगा आपके लिए इनकम जनरेशन की स्थितियां अच्छी बनाएगा। साथ ही हेल्थ के दृष्टिकोण से देखूं तो जब तक मार्च 6 ऑफ दिस मंथ तक मूवमेंट नहीं करता है तब तक वह सन के साथ एक ही हाउस में बैठा हुआ है और इसलिए एक आपके लिए एक ऐसा सिचुएशन बनता है जिसमें आपके केतु सैटर्न जो 7th में है, केतु 5th में है और मार्स और सन ये चारों एक दूसरे के साथ मिलकर एक ऐसा योग बनाते हैं जिसमें हेल्थ के साथ एक अप एंड डाउन वाली सिचुएशंस रहेगी। मतलब आपको अपने हेल्थ के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर एक गहरी नज़र बनाकर रखनी होगी और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए ऑफ कोर्स आपको तैयार होना पड़ेगा। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं ऑल्दो कि हेल्थ वाइज कोई डिक्लाइन मुझे नहीं दिखाई दे रहा, कुछ ऐसी निगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही, फिर भी आपको कॉन्शियस करता है यह समय और बताता है कि आप कोशिश करें कि डिरेल होती हुई स्थितियों से आप जल्दी बाहर निकल पाएं। विथ रिगार्ड टू योर लव लाइफ, टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल। आप 15 के बाद जुपिटर रेट्रोग्रेड करके आपके 7th हाउस में आएगा और तब आपके पति या आपके दाम्पत्य में आपके स्पाउस से आपको मिलने वाला हेल्प काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आप एक दूसरे पर यकीन करना सीख जाएंगे। लव बर्ड्स के लिए भी टाइम अच्छा है क्योंकि वो भी एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हुए और अपने संबंधों को आगे ले जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से मैं अगर
कर्क राशि की बात करती हूँ तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह साल बहुत सारे मायनों में बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहा है, और ख़ासतौर से सितंबर का महीना उनके करियर ग्रोथ को, उनके इनकम जनरेशन को, उनके फिनांसेस को, उनके लव लाइफ को बहुत ध्यान से देख रहा है। बस जहाँ तक उनके हेल्थ का सवाल है वहाँ पर जाकर एक छोटी सी दुविधा दिखती है जिससे ओवरकम करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप उपाय के तौर पर कर सकते हैं कि इस महीने अगर हो सके तो मंडेज को व्रत करें, सोमवार का व्रत कर लें, रुद्राक्ष धारण कर लें, उजली चीज़ें डोनेट करें, या सोमवार को का जो मंत्र होता है, बीज मंत्र होता है चंद्रमा का, वो करते रहें तो निश्चित रूप से आपको थोड़ी सी मानसिक शांति मिलेगी। साथ ही आपके अर्निंग्स में, आपके वेलबींग में एक हेल्पिंग सेक्शन बना रहेगा। इन सब बातों के साथ आज यह वीडियो मैं ख़त्म कर रही हूँ। अगले प्रेडिक्शंस में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।